ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਦਰਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਰਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਨੀ ਅਨੇਜਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਦਰਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। आओ लेके चलते ਤੁਹਾਨੂੰ सक्सेस पॉइंट मलसियाँ। मैडम सक्सेस पॉइंट जो कि एक ऐसा एडिशन है स्कूलिंग में, जबकि पहले से ही विद्या का दान दिया जा रहा था स्कूल में। बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैडम ने बच्चों को पहले से ही परिपक्व किया हुआ था कि जो सिनेरियो है आज का, जैसे लोग बाहर जा रहे हैं बच्चे, तो उसको देखते हुए इंग्लिश स्पीकिंग में आप लोग पहले से ही नर्सरी क्लास से लेकर ही बच्चों को पहले ही परिपक्व कर रहे थे। और उसी उद्देश्य को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जा चुके थे और उनको भी मांग थी, उनके पेरेंट्स की मांग थी कि उनके जो भाई बहन थे कि आप लोग भी एक लक्ष्य सेंटर खोलो। और उसी को देखते हुए जो ये सेंटर खुला है, यहाँ पर विद्या का दान दिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को एक बढ़िया एजुकेशन आइलेट्स के बारे में दी जा रही है और आने वाले समय में वीज़ाज के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस जो है चलेगी। क्या कहना चाहिए? सर पहले तो बहुत सारा थैंक यू कि आप यहाँ पे आए हो एंड आई एम वेलकमिंग यू फॉर दैट। बट पहले हम बात कर रहे हैं कि नर्सरी से हम पहले ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, है ना। बट पता है क्या होता है, स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, एडवांस नॉलेज नहीं होती है इंग्लिश की, एंड दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर लाइक लेवल ऑफ इंग्लिश। ओके, सो उनको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए कि उनको भी सपोर्ट हो, उनके पेरेंट्स को भी, बिकॉज दे ट्रस्टेड अ स्ट्रॉन्ग नर्सरी क्लास, राइट। सो हम उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एक सेंटर खोला है जिसमें वो बिना किसी लाइक कह सकते हैं बिना किसी चिंता के वो आ सके और हमें बता सके उनकी क्वेरीज क्या है, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं इन लेस अमाउंट ऑल्सो। वी नॉट लाइक कि हम ये नहीं कि हम उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, हम सिर्फ स्मॉल अमाउंट में उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस हम उनकी जो इंग्लिश की मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो देश है, ठीक है, इसमें मल्टी लैंग्वेजेस हैं, आप भी जानते हो ना, जैसे इंग्लिश होगी, पंजाबी, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट दे ऑल्सो हैव डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश मोस्टली, राइट। तो इंग्लिश को एक बोझ ना समझे, उसको इजी वे में लाइक स्कूल लेवल से लेके अब तक, जब तक उनका आइल्स नहीं होता है, दे कैन गो टू फॉरेन कंट्री, राइट। सो उसको एक इजी वे में करने के लिए हमने ये सेंटर खोला है कि लाइक वो अपनी उस स्टडी को भी और इस स्टडी को भी एक जैसे मतलब कि कंबाइन करके चले कि लाइक उनके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। इसीलिए हमने इजी लाइक कोर्स लेके आए हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के हम मॉड्यूल्स, जैसे है 4 मॉड्यूल्स है, आप भी जानते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, राइट। तो उनको डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इसमें सारा जो वर्क है सैनिटरीज का है, ठीक है, और जो हम स्कूल लेवल में करते हैं दैट इज़ ईजी, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल है, उनको समझना मुश्किल ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने एडवांस में लाइक जैसे सैनिटरीज, वोकैबुलरीज, मटीरियल प्रोवाइड करते हैं कि उनको डिफ़िकल्ट ना हो, प्लस वो लाइक एक अच्छे तरीके से सीख के जाए कुछ, कि उनके पेरेंट्स को भी ये हो जाए कि हाँ मतलब कि कुछ अच्छा ही कर रहे हैं उनके लिए। मैडम जैसे आप अपने स्टूडेंट्स के लिए तो ये सेवा कर ही रहे थे, अब बाहर वाले स्टूडेंट हैं जो बाकी स्कूल से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, वो बच्चे भी आपसे कंटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर सक्सेस पॉइंट में। जब वो नाम सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा है, तो वो भी आपसे अटैच हो रहे हैं। उनके लिए भी आपने ये केवल अपने स्कूल के लिए नहीं है बल्कि हर उस बच्चे के लिए है जो बाहर जाने के लिए इच्छुक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से आता है, चाहे वो कॉन्वेंट से आता है। आप उसका लेवल देख लेते हो और उसका लेवल देखकर आप उसी तरह से उस बच्चे को गाइड करते हैं और धीरे धीरे उसको इस जोन में लेकर और इंग्लिश के उसके लिए जो इंग्लिश एक हुआ थी उसको आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बनाकर उसको एक ऐसे जोन में चला जाता है बच्चा कि यहाँ पर उसको बहुत ही बढ़िया लगता है। और बैंड्स लेने तो आपके ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब से आपने ये एक सेंटर खोला है तब से भी आपके बच्चे हैं जो बैंड स्कोरिंग बहुत बढ़िया है उनका। और पहले भी आपके स्टूडेंट्स जो थे वो थोड़ी सी कोचिंग के साथ ही मतलब वो पकड़ लेते थे इस चीज़ को।
हाँ जी सर। फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहती हूँ, डिफरेंट सच्ची हम बात करें तो डिफरेंट स्कूल से आ रहे हैं बच्चे, मतलब डिफरेंट बोर्ड से आ रहे हैं। पंजाब बोर्ड भी है, CBSE बोर्ड भी है, ICSE बोर्ड भी है, ठीक है। सभी की लेवल डिफरेंस है। पंजाब बोर्ड की बात करें तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। उनको बिगिनर से ही सारी चीज़ सिखाई जाती है। CBSE बोर्ड दूसरे बोर्ड्स हैं, मतलब कि कई बच्चे की मेंटालिटी पे डिपेंड है। कई बच्चे जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, कई कम मतलब ग्रैब करते हैं। बट हमारा यही मेन होता है कि हम 1 मंथ में इनको सब कुछ सिखा दें और सेकंड मंथ they can implement it and they can also reach a level of their English in advance. बट जैसे आप बच्चों को केवल यहाँ 4 मॉड्यूल्स ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से एक नए कंट्री में जाना है, नए लोगों से मिलना है, उसको उसके लिए भी आप परिपक्व कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा शाई होते हैं, डरे होते हैं, उनको उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनाना, उनको एक अच्छे इंसान बनाकर भी आप यहाँ से निकाल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? सर हम ना आइल्स के साथ उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, और इंटरेक्शन भी होती है क्लास में। प्लस इनके साथ हमने ना कंप्यूटर कोर्सेज भी खोले हैं, जैसे कि सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। दे कैन ऑल्सो लाइक मतलब उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस उनमें क्या कर सकते हैं कि अपना जो मतलब मेन उनके जो कंप्यूटर वर्क आना है, जो बाहर जाके वो करना है, ठीक है। वो इजीली उनको पता होगा कि हमने कंप्यूटर से कैसे मतलब कि लाइक फाइल सेंड करनी है, हमें कैसे एडिटिंग करके देना है, कैसे हमने सारा कुछ करना है। इसलिए हमने साथ में और भी चीज़ें लाइक इन्हांस करी है अपने कोर्सेज में। तो हम ये समझे कि आप स्किल्ड बनाना चाहते हैं उनको, केवल आईलेट्स ही नहीं है, उसके साथ साथ कंप्यूटर हो गया जिसके साथ उनको एक बेसिक नॉलेज आ जाती है। और उनको क्योंकि कंप्यूटर तो हर वर्ड में जैसे आईलेट्स की जरूरत है वैसे कंप्यूटर की जरूरत है। Yes, तो आप उनको मतलब पहले ही उठते हुए पंछी बना रहे हैं कि उनको कोई चीज़ की भी परेशानी ना हो। सर जैसे कोरोना आ गया था, राइट, हमें पता है कि कोविड-19 आ गया था, तो उसमें क्या हुआ, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, ठीक है। जब सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है तो ऑब्वियसली कि ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ राइटिंग का ही पता हो, हमें सिर्फ जो हमारा सिर्फ काम है, हमें सिर्फ किसी के पास जाके करने का ही पता हो। हमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने जो हमारी हेल्प करी है ड्यूरिंग कोविड-19, है ना, तो इसी को हम लेके चले तो कंप्यूटर कोर्सेज भी एक मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है, विद आइल्स, क्योंकि उनको पता होना चाहिए हर चीज़ की कैसे हमने अडप्ट करनी है, कैसे हमने जो फास्ट हमारी टेक्नोलॉजी जा रही है, एडवांसमेंट हो रही है, इसमें कैसे हमने उनके साथ हाथ से हाथ मिलाना है, हम ये कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सिक्योरिटी की, और मैडम बॉक्स इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। और बच्चों को जिन्होंने अपनी बेटियों को भेजना है, यंग बच्चों को, तो यहाँ पर आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस बात के लिए। और उनको केवल विद्या का दान ही है, ये नहीं है कि वो गप्स करें। और वो जिस तरीके से आपने यहाँ कैमरास लगाए हुए हैं, और बच्चों को, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब यहाँ आ जाते हैं, तो उनको जैसे लगता है स्कूल में आपने सेवाएं दी हैं वैसा ही सेवाएं यहाँ पर है। मतलब एज ए स्कूल टीचर स्टूडेंट रेशो आपने कम रखी हुई है। आपने ज़्यादा ये नहीं है कि एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, क्लास में बच्चों को भी कम रखा हुआ है। और इंडिविजुअल आप बच्चों को टेंशन दे रहे हैं। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट आप कई बार एक्सीडेंटली ले लेते हैं कि उनको पता नहीं चलता बच्चों को कि आज मॉक टेस्ट है, तो क्योंकि सैटरडे हर बंदे ने रखा होता है, लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा उसमें ऐसे हैं कि बच्चों को एवरीडे रखें। सर एक्चुअली पता है क्या है, ये आइडिया मैंने इसलिए क्रिएट करा था, लाइक सरप्राइज टेस्ट का ये हो रहा है हमारी एकेडमी में। हम पता है क्या करते हैं, सैटरडे तो हमारा मॉक टेस्ट होता है, एवरीवन नोस कि सैटरडे इज अ मॉक टेस्ट, बट क्या होता है कि लाइक इन डेज इन अ वीक हम सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, जैसे कि रीडिंग राइटिंग का कभी ले लिया, कभी लिसनिंग एंड स्पीकिंग का ले लिया। जिससे क्या होता है, बच्चों की एक प्रोग्रेस चेक हो जाती है, एक हमें पता चल जाता है कि बच्चे किस लेवल पे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट पे तो वो करेंगे, कई बार डर जाते हैं बच्चे, है ना। तो हमने इसलिए एक सरप्राइज टेस्ट रखा है कि ड्यूरिंग लाइक वीक हम और भी उनकी प्रोग्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल वर्क होता है उतना ही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। जितना हम प्रैक्टिकल करते हैं हम सीखते हैं, जितना हम नहीं करेंगे हमें नहीं आएगा। और बात करें क्लास एटमॉस्फेयर की, ऑब्वियसली देयर इज़ ओनली 12 चिल्ड्रन इन वन क्लास। हम ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करते हैं कि बच्चे को इंडिविजुअली सारा कुछ पता चले। हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं, हम सेंटेंस फॉर्मेशन क्लासेस देते हैं कि बच्चों को मेन प्रॉब्लम यही आती है, उनको सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं। कि लाइक अगर पाई चार्ट है, अगर कोई राइटिंग का कोई भी टास्क है, उनको पता नहीं चलता हमने कैसे एक्सप्रेस करना है। तो हम मेन यही सी पे ध्यान देते हैं कि उनको लाइन एक्सप्रेस करना है, उनको लाइन की फॉर्मेशन करना है।
मैडम आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो बच्चे बाहर गए हुए हैं, जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए एक नेटवर्क होता है, क्योंकि वो इस स्कूल की कुलीरी है और स्कूल ने जो बच्चों को विद्या का दान दिए हैं वो बच्चे आपके साथ खड़े हुए हैं। वो बच्चे भी जो बच्चे नहीं जाते हैं उनके कम्युनिकेशन का, उनको और हेल्प का, तो पूरा मतलब एक नेटवर्क आपने तैयार कर रखा है। हाँ जी सर, एक्चुअली हम बात करें जो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं सर, ऑब्वियसली कि हम सबसे पहले योगदान हम अपने बच्चों का ही बोलेंगे और टीचर का भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही है जो इंडिविजुअली एक दूसरे से मतलब इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके जो प्रोवाइड दिया गया है मटीरियल उनको समझ के उनको प्रैक्टिकल करते हैं। तो सर मैं यही बोलूँगी दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लाइक स्पोर्ट का ही काम करते हैं। बिना स्पोर्ट के हम एक दूसरे के कुछ भी सीख नहीं सकते, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो यही हम अगर एक एग्जांपल ले तो जैसे हमारे बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी उतना ही योगदान था जितना हमारे टीचर का था, तो इसीलिए उनके नंबर आए हैं, इसीलिए वो आज अलग देश में एक अलग चीज़ें सीख रहे हैं नई और हमारे कहीं ना कहीं कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, प्लस हमारे स्कूल का भी नाम रोशन हो रहा है। जैसे वो जाके कुछ अचीवमेंट्स करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई मैनेजमेंट में जाता है, कोई अलग फील्ड में जाता है। तो एवरीथिंग बोले तो लाइक सभी कुछ जो है एक अलग लेवल पे है आफ्टर एजुकेशन। सत श्री अकाल, मेरा नाम जसपाल कौर है तो मैं एक मदर्स प्राइड स्कूल ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। प्लस ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਲਾਈਕ enroll in other foreign schools. Hello ma'am. What's your name? किरणप्रीत कौर। Okay किरण, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਮ ਕਨਫਰਮ ਦੈਟ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਆ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਯੈਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਇਨਹੈਂਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਇਲਸ ਕਲਾਸਿਸ, ਡੈਮੋ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਲੱਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਲਸੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? We can provide PGDC, DCA and certified courses and other courses. Hello Sanjana. Hello ma'am. Okay, you are the IELTS trainer here, right? Yes. Okay. एंड आप जब बच्चे आते हैं यहाँ पे आपके सेंटर में लाइक डेमो स्टूडेंट से लेके अगर हम बात करें एडवांस स्टूडेंट्स की, तो आप हर बच्चे को कैसे मतलब कि ट्रीट करते हो, कैसे उनका लाइक लेवल चेक करते हो, कैसे उनको आगे मोटिवेट करते हो, लाइक कैसे उनकी हर प्रोग्रेस को आप इन्हेंस करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी बच्चा आता है डेमो के लिए हम उनका टेस्ट देखते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसको ग्रामर प्रॉब्लम है या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है या फिर उसको लेवल ठीक है, उसके पास आइडियाज़ नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही हम सभी वीडियोस में देखते हैं कि कैसे कैसे बच्चे का कहाँ कहाँ वीकनेस है। जब हम वीकनेस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्लास में शिफ्ट करते हैं। अगर तो वो बच्चा बिगिनर्स में जाने वाला है तो हम उसको बिगिनर्स में शिफ्ट करेंगे,
बिगनर्स में हम उसको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके वोकैब सही करते हैं, ग्रामर सही करते हैं, देन हम उसको एडवांस में शिफ्ट करते हैं। जब एडवांस में जाता है बच्चा तो उसके पास सब कुछ होता है, बस उसको आइडियाज़ थोड़े डेवलप करने नहीं आते, उसको वो सिखाई जाती है। देन आफ्टर डैट वो बच्चा अपने स्टैंड पे हो जाता है कि वो एग्ज़ाम दे सकता है। गुड़िया, आप यहाँ सक्सेस पॉइंट में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे टीचर्स हैं यहाँ पर और कैसा एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है? सर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। और जैसे यहाँ पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी साथ में है, साथ में आईलेट्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आप सोचते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी ये करा रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और जैसे इंडिविजुअल टीचर्स जो हैं आपको 1 to 1 आपके साथ कंजर्वेशन करते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपको जैसे कमेंट्री सुनना, इंग्लिश के पेपर्स पढ़ना, मतलब हर चीज़ में अभी आपको जो चीज़ें पहले थोड़ी सी बोरिंग लगती थी, अब थोड़ा सा आपको उसमें इंटरेस्ट हो रहा है जब से ये पढ़ा रहे हैं? यस सर, पहले रीडिंग बहुत बोरिंग लगती थी, और जब से जो पढ़ाने लगे हैं तो बहुत इंटरेस्ट से। और सभी टीचर्स आपके यहाँ लेबोरियस हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ सिक्योरिटी की कि माँ बाप बहुत खुश हैं क्योंकि हर कैमरे में कैमरास लगे हुए हैं। यस सर, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, टीचर्स भी बहुत केयर करते हैं हमारे। पहले आप जब इस मतलब अकेडमी में आए थे तो आपका लेवल क्या था? फर्स्टली मेरी इंग्लिश बहुत वीक ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਫਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਅਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਲਾਈਕ 15 to 20 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ? ਸੋ ਮੈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ। ਓਕੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ? ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਤਿਕਾ। ਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ? ਨੋ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। Okay, Sanjana, what do you do here? Well, I am giving training regarding computer courses. We teach C language, C++ language, or SQL, Java, and here students come to learn to get CA certified certificate. So here they can make their career in the line of computer course. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਸਤਿ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਕਸੈਸ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ। ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਰਾਈਟ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ? ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਬੋਲਣ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਈ ਐਮ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਇਨ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਲਸੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਰਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਲਸ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।